हाय गाइस, वेलकम टू द वेब सोर्सेस। गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूज स्टेट को फॉर्म्स के साथ कैसे यूज़ करते हैं। अब गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि यूज स्टेट कैसे काम करती है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसमें हम जो वेरिएबल की स्टेट है उसको कैसे चेंज करते हैं, राइट, कैसे वैल्यूज़ को अपडेट करते हैं, राइट। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो था हमारा उसमें हमने कवर कर ली थी, राइट। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि इसमें यूज स्टेट से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट इन डिटेल में हम लोगों ने समझा हुआ है, राइट। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यूज स्टेट को फॉर्म्स के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, फॉर्म की हम वैल्यू कैसे गेट करेंगे, जो इनपुट की वैल्यूज़ हैं, राइट। तो उन सारी वैल्यूज़ को कलेक्ट करके हम फॉर्म को कैसे सबमिट कराएंगे, राइट। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे, राइट। तो चलते हैं सीधा अपने प्रोजेक्ट की तरफ और वहाँ पे देखते हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट सिंपल, वही आप सिंपल आप प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर लीजिएगा, राइट। सो हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हमारा ऐप रन कर रहा है, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐप, इस फाइल में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक कंपोनेंट है ऐप करके, ठीक है। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें फॉर्म्स के साथ यूज स्टेट को यूज करना है, राइट। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाते हैं। यहाँ पे हम कंपोनेंट बनाएंगे सिंगल इनपुट, राइट, डॉट JSX, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक सिंगल इनपुट डॉट JSX बना लिया और इसको हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा एक कंपोनेंट हो गया, राइट। तो अभी इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं ऐप में। अब यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, राइट। ओके, सो ये हमारा फॉर्म यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अगर यहाँ पे देखो तो ये सिंगल इनपुट आ गया, राइट। सो अब हमें यूज स्टेट को यूज करने के लिए फॉर्म्स के साथ हमें एक फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एक फॉर्म हम बना लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म। ओके, तो ये फॉर्म हो गया। अब इसमें हम यहाँ पे करते हैं इनपुट, इनपुट ग्रुप कर लेते हैं, राइट। ओके, और यहाँ पे लेबल, लेबल कर लेते हैं, एफ नेम कर लेते हैं, राइट। फर्स्ट नेम कर लेते हैं, राइट। ओके, BR एक लगा देते हैं और इसके बाद यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम नेम कर लेते हैं, नेम F नेम कर देते हैं और यहाँ पे प्लेस होल्डर डाल देते हैं, प्लेस होल्डर फर्स्ट नेम, राइट। ओके, तो ये हमारी एक इनपुट हो गई, यहाँ पे ये हमारा इनपुट आ गया, राइट। ओके, अब इसी को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं 3 टाइम, राइट। यहाँ पे हम कर लेते हैं एल नेम, एल नेम। ओके, सो ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लास्ट नेम कर दिया, ये लास्ट नेम हो गया, ठीक है। ओके, लास्ट नेम। ओके, और इसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं ईमेल कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक ईमेल ले लेते हैं और ये ईमेल हो गया, राइट। तो ये हमारा एक फॉर्म बन गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, राइट। इसमें गैप अगर हमें देना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और ऐप में चलते हैं, इम्पोर्ट ऐप डॉट CSS को, यहाँ पे जो हमारी CSS ऐप वाली, इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसमें देते हैं मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, राइट। मार्जिन टॉप 10 पिक्सल दे दी, राइट। ओके, तो अभी यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे एक बटन भी ले लेते हैं सबमिट करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे बटन आ जाएगी सबमिट, राइट। ओके, तो ये एक बटन आ गई। इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, बटन, बटन को हम क्या कर लेते हैं, मार्जिन देते हैं मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, राइट। ओके, तो ये हमारा एक फॉर्म रेडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, राइट। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि यूज स्टेट को हम कैसे यूज करेंगे, राइट। इनमें जो भी वैल्यू हम टाइप करेंगे ये वैल्यू हमें कैसे मिलेगी यूज स्टेट के थ्रू, राइट। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलेंगे सिंगल इनपुट में, राइट। और यहाँ पे हम एक यूज स्टेट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट और यहाँ पे लिखते हैं जैसे, अब देखिए, एक मिनट यहाँ पे रुकते हैं यूज स्टेट के लिए। सबसे पहले यहाँ पे अगर देखोगे तो इनपुट में क्या है, एक टाइप है, एफ नेम है और प्लेस होल्डर है, राइट। ओके, तो हमें क्या चाहिए, हमें एक वैल्यू एट्रीब्यूट भी चाहिए यहाँ पे, ठीक है।
तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यू एट्रीब्यूट, वैल्यू। अब देखिए वैल्यू में क्या आना चाहिए, वैल्यू में आनी चाहिए इसमें जो हम टाइप कर रहे हैं वो वैल्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट करानी है हमें, ठीक है। तो कैसे आएगी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए कितनी फील्ड्स हैं हमारे पास, 3 है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और ईमेल एड्रेस है। तो हम यहाँ पे 3 स्टेट्स यहाँ पे बनाएंगे, कॉन्स्ट, और यहाँ पे लिखते हैं एफ नेम और सेट एफ नेम, सेट एफ नेम, राइट। और इसके बाद यूज स्टेट, राइट। और इसमें हम इनिशियल वैल्यू एम्प्टी रहेगी हमारी, ठीक है, नल वैल्यू हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। अब इसी को हम कॉपी कर ले रहे हैं लास्ट नेम के लिए, लास्ट नेम यहाँ पे कर लेते हैं एल नेम, राइट, एल नेम, और यहाँ पे सेट एल नेम, राइट, ओके। और इसके बाद यहाँ पे ईमेल के लिए कर लेते हैं ईमेल, और यहाँ पे आ जाएगी सेट ईमेल, ओके। तो ये 3 स्टेट हमने यहाँ पे बना ली, ठीक है। एक हो गई हमारी इस इनपुट के लिए, और दूसरी हो गई हमारी ये लास्ट नेम के लिए, और यहाँ पे थर्ड हो गई हमारी ईमेल के लिए, ओके ओके। अब देखिए, अब यहाँ पे जो वैल्यू एट्रीब्यूट होता है, राइट, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो भी वैल्यू यहाँ पे जा रही होती है, ठीक है, जो भी अपडेट होके वैल्यू जा रही होती है वो हम वैल्यू में यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एफ नेम, एफ नेम आ गया, तो ये हमने जो एफ नेम था इसकी वैल्यू जो भी अपडेट होके आ रही है वो हम वैल्यू में डाल दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जाएगा एल नेम, तो यहाँ पे एल नेम कर दे रहे हैं, और इसमें जाएगी ईमेल, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ईमेल डाल दिया, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पे जो भी वैल्यू अपडेट होके, जैसे अभी यहाँ पे नल वैल्यू है तो यहाँ पे नल जा रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो नल वैल्यू जा रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे टाइप करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी टाइप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे नहीं टाइप कर पाओगे। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे यहाँ पे एक ऑन चेंज इवेंट लगाएंगे हम इस इनपुट पे, ठीक है। कैसे लगाएंगे, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखेंगे ऑन चेंज, ठीक, ऑन चेंज हमने लगाया, और इसमें एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे, और यहाँ पे कर देते हैं ई, राइट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने क्या किया अभी फर्स्ट नेम के लिए है, ठीक है। तो फर्स्ट नेम के लिए हम यहाँ पे सेट फर्स्ट नेम यहाँ पे ले लेंगे, राइट। और सेट फर्स्ट नेम हम क्या करेंगे, ई डॉट टारगेट करेंगे, और यहाँ पे वैल्यू पास कर देंगे, क्या कर देंगे, वैल्यू पास कर दिया हमने। तो अभी क्या होगा कि जो भी इसमें हम चेंज करेंगे, ठीक है, देखिए अगर आपने यूज स्टेट का प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जा करके वो देख लीजिए, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि वैल्यू यहाँ पे यूज स्टेट कैसे अपडेट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ पे क्या किया हमने कि जो ऑन चेंज है, ऑन चेंज जब हम उस पर टाइप करेंगे इनपुट में, तो वो जो वैल्यू चेंज हो रही रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, वो कहाँ जाएगी, वो ई डॉट टारगेट के अंदर वैल्यू के अंदर मिलेगी, राइट। और वो जो नई वैल्यू होगी, जो टाइप की गई वैल्यू होगी, वो सेट एफ नेम के अंदर हम पास कर देंगे इसमें, और ये वैल्यू क्या करेगी, ये यहाँ पे पास कर देगी, और ये चली जाएगी एफ नेम के अंदर, ठीक है। और वही वैल्यू हमने कहा वैल्यू के अंदर यहाँ पे लगा दी है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि ये ऑन चेंज कैसे काम कर रहा है, ठीक है, ओके। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसमें भी डाल देते हैं एल नेम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एफ सेट जो हमारा यहाँ पे सेट एल नेम है, ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, सिंपल। और इसको एक बार और कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं ईमेल के लिए, ठीक है। और ये जो सेट ईमेल है इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, सिंपल, राइट। इसको हम एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं, ओके। सो आपको देखो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि इनपुट के अंदर क्या है, यहाँ पे नेम हमने लिया, नेम एट्रीब्यूट में क्या होगा कि एक हम नेम असाइन कर देते हैं, ठीक है, कि हमने नेम लिया, नेम वैल्यू, और यहाँ पे ऑन चेंज मेथड की जो वैल्यू में इनपुट यहाँ से ये जो एफ नेम है ये वैल्यू में जा रही है, और जो हम चेंज करेंगे वो हम किस में सेट कर रहे हैं, सेट एफ नेम में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और उसको हम यहाँ पे पास कर देने, और ये जो सेट एफ नेम में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी इनिशियल वैल्यू में, ठीक है। और इनिशियल वैल्यू रिफ्लेक्ट कर देगा या अपडेट कर देगा एफ नेम को, ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ओके। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया कि हम वैल्यू को कैसे गेट करेंगे, ठीक है। सो ओके, अब हम क्या करते हैं, अब जो भी वैल्यू यहाँ पे मिली है, ठीक है, वो हमें चाहिए एक सबमिट करने पे, ठीक है। जैसे हम इसको सबमिट करें वो वैल्यू हमें मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखो यहाँ पे एक बटन है, ठीक, इस पे लगाते हैं ऑन, ऑन सबमिट, ऑन क्लिक कर लेते हैं, ऑन क्लिक या ऑन सबमिट जो भी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हैंडल सबमिट, ठीक है, हैंडल सबमिट, यहाँ पे ऑन क्लिक मेथड बताया। और अब यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट, ये मेथड हम यहाँ पे कॉल करा लेंगे, ठीक है, ओके। ये हमने मेथड यहाँ पे बना लिया, ठीक है।
और अब इसके अंदर हम इवेंट पास कर देंगे। और इवेंट में क्या, जैसे जो फॉर्म की बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है, जैसे कि अभी यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, देखिए ठीक है, जैसे इसको सबमिट करेंगे तो ये फॉर्म रिफ्रेश हो गया, ठीक है। तो इसको हमें ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करेंगे, तो ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर दिया, अब फॉर्म का जो बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो क्लोज हो गया। अब देखिए अगर हमें सबमिट करेंगे तो फॉर्म हमारा रिफ्रेश नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें क्या चाहिए कि सबमिट करने पे हमें चाहिए इन सभी की वैल्यूज़, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम देखिए वैल्यूज़ कहाँ आ रही हैं, एफ नेम के अंदर, एल नेम के अंदर और ईमेल के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं ऑब्जेक्ट में डाल देते हैं एफ नेम और एल नेम, एल नेम, और यहाँ पे आ जाएगा ईमेल, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पे मिल गई कंसोल के अंदर, इस सबमिट के अंदर, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे हम डेवलपर विंडो ओपन कर लेते हैं, ठीक है, कंसोल, ओके, ओके। सो अभी देखिए, अब यहाँ पे अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया ओके, ठीक है, और यहाँ पे मेल डाल दिया, और अब यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये देखो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है। ईमेल की आ गई, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई, जितनी भी हमने यहाँ पे वैल्यूज़ इनपुट बनाए हुए सभी की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, ठीक है, इन स्टेट्स में। अब हो क्या रहा है कि देखिए जो भी हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे हमने टाइप किया और ये जो भी वैल्यू इनपुट में है, ठीक है, वो वैल्यू कहाँ चली गई, इन एफ नेम के अंदर, यहाँ पे जो फंक्शंस हैं हमारे, ठीक है, सेट नेम, एफ नेम, राइट, सेट एल नेम, सेट ईमेल, राइट, उसके अंदर हमने यहाँ पे ऑन चेंज के थ्रू यहाँ पे अपडेट कर दिया, और वो वैल्यू यहाँ पे इनिशियल वैल्यू के अंदर गई, और इनिशियल वैल्यू ने अपडेट कर दिया इस वेरिएबल्स को, एफ नेम, एल नेम और ईमेल को, और वही चीज़ हमने यहाँ पे क्या कर लिया, प्रिंट करा लिया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू ऑब्जेक्ट मिल गया, इसको हम किसी एपीआई में भेज देंगे और एपीआई से डेटा को हम डेटाबेस में सेव करा लेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर्म को यूज कर सकते हैं, हमारे जो यूज स्टेट हुक्स होते हैं, ठीक है, ओके। अभी अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे अभी सबमिट करने पे क्या करना है, यहाँ पे ये सबमिट हो जा रहा है, ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करना है, ठीक है, रीसेट करना है, तो हम क्या करेंगे, तो जो भी ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमारे पास जो ये फंक्शंस हैं, ठीक है, एफ नेम, क्योंकि यही वैल्यू सेट कर रहे हैं उसमें, ठीक है, इनिशियल वैल्यू में, तो हम इसको एम्प्टी कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे एल नेम आ जाएगा और यहाँ पे सेट ईमेल आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये किया कि जैसे ही हमारा फॉर्म में सबमिट होता है, ठीक है, वैसे ही जो ये वैल्यूज़ हैं इसकी, ठीक है, वो एम्प्टी कर दो, ठीक है। तो अभी अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, एक बार रिफ्रेश करते हैं और फॉर्म को फिल करते हैं, और जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास इनपुट की जितनी वैल्यूज़ थी वो आ गई और हमारा फॉर्म रीसेट हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्म को यूज करते हैं कि हम यूज स्टेट में कैसे वैल्यूज़ को गेट करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा एक फॉर्म। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अभी हमारे पास कितनी फील्ड्स हैं, यहाँ पे 3 फील्ड्स हैं, तो 3 हमने स्टेट्स बना ली, एफ नेम, एल नेम और ईमेल के लिए। अब मान लो आपके पास बहुत सारी फील्ड्स हैं, मान लो 50 फील्ड्स हैं या 20-30 फील्ड्स हैं, राइट। तो क्या करोगे, तो आप 30 टाइम्स आप इन यूज स्टेट को बनाओगे, ठीक है, ये तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो उसका दूसरा अप्रोच हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। आई होप ये वाला प्रोसेस आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे हम वैल्यूज़ को गेट कर रहे हैं, ठीक है, ओके। सो अभी क्या करते हैं, एक दूसरा कंपोनेंट हम यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ऐसा कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट स्टेट इनपुट्स डॉट JSX, ठीक है। तो ये हमने एक कंपोनेंट बना लिया, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ओके। सो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं ऐप के अंदर और इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट स्टेट, ठीक है, ये हमारा एक नया कंपोनेंट आ गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे चलते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए, ओके। सो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट स्टेट इनपुट्स आ गए, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसमें भी हमें एक फॉर्म चाहिए, ठीक है, तो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। सो ये फॉर्म जो है यहाँ से हम कॉपी कर ले रहे हैं, ओके। तो यहाँ से हमने कॉपी कर लिया, ओके।
और हम क्या करते हैं, कुछ और फील्ड्स इसमें बढ़ा लेते हैं, जैसे कि यहाँ ईमेल हो गया, और एक फील्ड्स और ले लेते हैं यहाँ पे फ़ोन करके, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं फ़ोन, ओके फ़ोन, और यहाँ पे भी फ़ोन कर लेते हैं, ओके। सो फ़ोन नंबर, ओके। सो अगर यहाँ पे देखोगे अभी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें यूज हो रही हैं, जैसे कि ऑन सबमिट नहीं है, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, ये जो ऑन सबमिट है। अच्छा एक मिनट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, और एफ नेम पास कर रहे हैं, ये तो कभी भी बना नहीं है। तो हम यूज स्टेट कैसे यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, ओके। उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि जितनी फील्ड्स हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास अभी 4 फील्ड्स हैं, एफ नेम की, एल नेम की, ईमेल की और फ़ोन की, ठीक है। तो हम उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, राइट। तो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं इनिशियल इनपुट्स, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं एफ नेम, और इसमें एम्प्टी आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। फिर आ जाएगा एल नेम, इसमें भी एम्प्टी कर देते हैं, इनिशियल वैल्यू हैं ये सारी, ठीक है। और यहाँ पे ईमेल, और इसके बाद फ़ोन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे इनिशियल इनपुट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम एक स्टेट बनाएंगे, ठीक है। स्टेट कैसी, कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम करते हैं फॉर्म डेटा, और इसके बाद यहाँ पे सेट फॉर्म डेटा, ठीक है। और इसके बाद करते हैं यूज स्टेट, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब देखिए ये हमने एक स्टेट बना ली, ठीक है, ये इंपोर्ट कर ली हमने, और ये हमारी स्टेट है। अब जो इनिशियल वैल्यू क्या रहेंगी, एम्प्टी रहेंगी, ठीक है, नल वैल्यू रहेंगी, जो भी हमारी फील्ड्स हैं। तो हमने इनिशियल इनपुट्स बनाया हुआ, इसको हम कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली इन वैल्यूज़ को भी यहाँ पे डाल सकते हो एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन हमने इसको अलग से बना लिया, ठीक है। अलग से क्यों बनाया वो आपको अभी आगे पता चलेगा, क्यों हमने अलग से बनाया। इसको इसमें भी डाल सकते थे ऐसे करके, यहाँ पे जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे कर देते एफ नेम, और यहाँ पे एम्प्टी, ठीक है, इस तरीके से एल नेम, इस तरीके से हम जितनी भी वैल्यू होती है इस तरीके से डाल सकते थे। बस हमने क्या किया, इसको अलग से ही बना लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी इसको हटा देते हैं यहाँ से, ओके। तो यहाँ पे इनिशियल इनपुट्स यहाँ पे आ गए, राइट, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पे जो वैल्यू है ना, वैल्यू में हम इस तरीके से नहीं डालेंगे, जो फॉर्म डेटा है ना इसके थ्रू हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म डेटा डॉट एफ नेम, ठीक है। ये आप वैल्यू में इस तरीके से डाल देंगे कि जो फॉर्म डेटा में जो इनिशियल वैल्यूज़ हैं इनको हम डाल देते हैं फॉर्म डेटा डॉट एफ नेम, और यहाँ पे कर देते हैं फॉर्म डेटा डॉट एल नेम, राइट। और यहाँ पे करेंगे फॉर्म डेटा डॉट ईमेल, ईमेल, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा फॉर्म डेटा डॉट फ़ोन, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू में डाल दिया कि जो फॉर्म में इनिशियल वैल्यूज़ थी उनको मैंने एक्सेस करके यहाँ पे वैल्यूज़ में डाल दिया, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पे ऑन चेंज में हमने क्या किया था पहले वाले फॉर्म में, कि हमने सभी के फंक्शन जितने भी इनपुट थे सभी के फंक्शंस यहाँ पे कॉल किए हुए थे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे फंक्शन तो है नहीं, सिर्फ एक ही फंक्शन हमारे पास सेट फॉर्म डेटा है। तो क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे कि यहाँ से हम ये हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे डाल देते हैं हैंडल चेंज, एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। और ये फंक्शन हर एक इनपुट फील्ड में डालेंगे, ऑन चेंज में डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी हम इसको कॉपी हटा देते हैं और हैंडल चेंज डाल देते हैं, यहाँ भी हैंडल चेंज डाल दिया हमने, और जो ये हमारी फील्ड है इसमें भी हमने हैंडल चेंज डाल दिया, ठीक है। तो ये हमने सभी में कॉमन एक मेथड डाल दिया, ठीक है, ऑन चेंज हैंडल चेंज, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं, राइट, कॉन्स्ट, और यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाला मेथड बन गया, ठीक है, ओके। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं रेंडर हो रहा, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है ऑन सबमिट, ठीक है, कि इस सबमिट जब ये बटन सबमिट होगी तो उसका फॉर्म क्या है। तो इसको भी हम यहाँ पे बना ही लेते हैं ऑन सबमिट वाला, ठीक है, कॉन्स्ट, राइट, ओके।
तो ये हमने क्या किया, फॉर्म बनाया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, फॉर्म आ गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, ठीक है। तो अब देखिए अगर यहाँ पे हम इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, तो अभी देखिए क्या होता है। ओके, इसको हम एक बार रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो अभी देखना यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट कर लेते हैं, ठीक है। ई डॉट टारगेट हमने किया और अभी हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देखो टाइप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इनपुट ही आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम में टाइप किया तो फर्स्ट नेम आया और यहाँ पे प्लेस होल्डर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम करेंगे तो लास्ट नेम आया, ठीक है। इस तरीके से देख रहे हो ये इनपुट आ रहा है। तो अब इसके अंदर हमें दो चीज़ें मिल रही हैं, एक एफ नेम मिल रहा है और एक यहाँ पे देखो वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं। ओके, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने ये ले लिया। अब इसमें से हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक नेम निकालना है और एक निकालना है हमें वैल्यू, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक जावास्क्रिप्ट का सिंपल सा मेथड है डिस्ट्रक्चरिंग करना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, कैसे करेंगे, कॉन्स्ट, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नेम और वैल्यू, ठीक है। और इसके बाद ई डॉट टारगेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे ई डॉट टारगेट कर लिया। अब इसमें जो नेम है और वैल्यू, अगर अब यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं कंसोल डॉट लॉग और नेम डालते हैं, ठीक है। तो अभी देखना क्या होता है। अब यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं और अब यहाँ पे अगर टाइप करेंगे तो देखो नेम आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे लास्ट करेंगे तो लास्ट नेम आ रहा है, ठीक है। ईमेल करेंगे तो ईमेल आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये देखो फ़ोन आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें नेम इनपुट मिल रहा है, अब हमें चाहिए वैल्यू भी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो वैल्यू मिल रही है, ठीक है, फर्स्ट नेम, ये देखो, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या मिल रही है, वैल्यू मिल रही है। ओके, सो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ तो कंसोल में मिल रही है बट यहाँ पे वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है। जब हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं तो इनपुट में वैल्यू नहीं मिल रही, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे कि जो ये सेट फॉर्म डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें मिल गई हैं, नेम और वैल्यू। हमें एफ नेम में एफ नेम की वैल्यू सेट करना है, जैसे यहाँ पे एफ नेम है तो इसकी वैल्यू इसमें सेट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो हम करते हैं, जो ये सेट फॉर्म डेटा है यहाँ पे ले लेते हैं और इसके अंदर एक कॉल बैक पास करते हैं, ई या प्रिव करके ले लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम करते हैं ओके डॉट 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 3 डॉट्स लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रिव, ठीक है। और इसके बाद नेम और यहाँ पे कॉलन वैल्यू। अब इसको समझाते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हुआ ये कि सेट फॉर्म डेटा क्या हुआ, मान लो आपने एक बार यहाँ पे हमने टाइप कर दिया कुछ भी, ये देखो अभी टाइप हो रहा है, ठीक है। ये टाइप हो रहा है, यहाँ पे मैंने टाइप किया ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये टाइप हो गई, ठीक है। अब मान लो ये वैल्यू है, अगर हम फिर से यहाँ पे जा करके अपडेट करते हैं कुछ, ठीक है, तो क्या होगा, जो प्रीवियस वैल्यूज़ हैं, प्रीवियस ऑब्जेक्ट, इसकी जो प्रीवियस वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो इसमें आ जाएंगी प्रीवियस वाले में, ठीक है। और यहाँ पे डॉट डॉट, ये स्प्रेड ऑपरेटर इसे बोलते हैं, ठीक है। तो स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है कि जो करंट ऑब्जेक्ट है हमारा, प्रीवियस ऑब्जेक्ट जो हमारा है, उसकी एक कॉपी बना लेता है, ठीक है, एक नई कॉपी बना लेता है। और नई कॉपी बनाने के बाद क्या करता है, जो नई वैल्यूज होती हैं, ठीक है, उसको उसमें ऐड कर लेता है, तो एक नया ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो जो पुरानी वैल्यूज होती हैं, जो प्रीवियस वैल्यूज होती हैं, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो वैसे की वैसी रहती हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा काम होता है। यहाँ पे देखिए कोई रिएक्ट का या फिर कोई यूज स्टेट का यहाँ पे कोई मेथड नहीं है, यहाँ पे जो स्प्रेड ऑपरेटर, ये सिंपल जावास्क्रिप्ट है। ये आप अगर आप जावास्क्रिप्ट अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो आप जानते होंगे कि ये ई डॉट टारगेट, ये हम इनपुट से यहाँ पे इनको डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे नेम और वैल्यू, और यहाँ पे ये स्प्रेड ऑपरेटर है जो कि हम क्या कर रहे हैं, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं प्रीवियस वैल्यूज़ को लेकर के, ठीक है। और उसमें जो नई वैल्यूज़ हैं वो आ जा रही हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, नेम जो है और वैल्यू, नेम को क्या किया कि जो भी नेम एट्रीब्यूट्स थे, ठीक है, नेम मतलब कि यहाँ पे अगर यहाँ पे दिखाएं, नेम एट्रीब्यूट हमने लिया है, इस वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेम एफ नेम हो गया और नेम एल नेम हो गया और यहाँ पे नेम ईमेल हो गया। तो ये वैल्यूज कीज उठा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कीज डाल दे रहा है और प्लस उसकी वैल्यू, ठीक है, इस कीज की ये वैल्यू, इसमें वैल्यू क्या जा रही है, ठीक है, वो वैल्यू ले रहा है। तो जो नेम है, मान लीजिए हमने क्या किया, फर्स्ट नेम टाइप किया, तो फर्स्ट नेम का एफ नेम उठाएगा,
ठीक है, यहाँ पे एफ नेम आ गया और जो इसकी वैल्यू टाइप हुई है इसमें से उठाएगा और वो एफ नेम में डाल देगा। ठीक है, और वो एफ नेम में ये सेट वैल्यू यहाँ पे जा करके इस वाले एफ नेम में डाल देगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से यहाँ पे वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे ऑन चेंज पे सारी वैल्यूज यहाँ पे सेट हो रही हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए करना ये है कि जो भी डेटा यहाँ पे आया है फॉर्म डेटा में उसको मुझे सबमिट कराना है। ठीक है, तो सबमिट कैसे कराएंगे, तो यहाँ पे देखिए हैंडल सबमिट, हमने यहाँ पे एक सबमिट बटन बनाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हैंडल सबमिट है। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ले लेते हैं, पहले इसके हम बिहेवियर को बंद करते हैं, ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके, और अब यहाँ पे कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करेंगे और यहाँ पे जो फॉर्म डेटा था हमारा, ठीक है, उसको हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, तो जो भी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे फॉर्म में फिल की हैं वो वैल्यू फॉर्म डेटा के अंदर आ गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं और एक बार रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे फिल करेंगे फॉर्म को। ठीक है, तो हमने फॉर्म फिल किया, अब जैसे सबमिट करेंगे तो ये देखो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ईमेल, एफ नेम, एल नेम और फॉर्म, फ़ोन नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ थी वो आ गई और यहीं से हम एपीआईज में डेटा भेज सकते हैं। ठीक है, या डेटाबेस में डायरेक्टली हम यहाँ से सेव करा सकते हैं। राइट, तो ये हो गया हमारा एक जो मल्टीपल इनपुट्स हों उनका हम डेटा कैसे लेते हैं यूज स्टेट में। ठीक है, अब अगर फॉर्म को रीसेट करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम जो ये सेट फॉर्म डेटा है, ठीक है, सबमिट होने के बाद यहाँ पे इसको कॉल करेंगे और इसमें जो इनिशियल वैल्यूज़ हैं मतलब एम्प्टी, ये इनिशियल वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ही फॉर्म हमारा सबमिट होता है वैसे ही जो ये एफ नेम, एल नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर है उसकी इनिशियल वैल्यू सेट कर दो, मतलब एम्प्टी सेट कर दो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एम्प्टी सेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं और अगर यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करते हैं, ठीक है, यहाँ पे टाइप किया और सबमिट करेंगे तो ये देखो वैल्यूज सारी आ चुकी हैं और यहाँ पे फॉर्म हमारा एम्प्टी हो गया। ठीक है, सो ये था हमारा जो मल्टीपल इनपुट्स कैसे हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, वो हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लेकर के उसको यूज स्टेट में यूज कर लेते हैं। राइट, सो आई होप गाइज यहाँ पे ये वाला फॉर्म आपको समझ में आया होगा। राइट, अब एक सिनेरियो और है जहाँ पे हम देखेंगे कि एक साथ हम सारी इनपुट फील्ड्स को कैसे हम डायनेमिक डेटा पास करते हैं उसमें। ठीक है, कि डायनेमिक जो इनपुट फील्ड्स होती हैं उनका डेटा कैसे हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं, डायनेमिक इनपुट्स, ठीक, डॉट JSX। ओके, RAFC कर लेते हैं। ओके, अभी यहाँ पे इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे ऐप में चलते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, सो अभी यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है ये डायनेमिक इनपुट्स। ठीक है, ओके, अभी क्या करेंगे, यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं ये जो फॉर्म है। ठीक है, इसी यहीं से कॉपी करके यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ इसमें हमें असाइन करनी है। ठीक है, अब देखिए इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ये जो हमने ऑब्जेक्ट इनपुट्स लिया है और डायनेमिक में इसमें थोड़ा सा है किस तरीके से हम वैल्यू को कलेक्ट करेंगे, एक दूसरा मेथड समझ लीजिए। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे ये कि यहाँ पे जो फॉर्म देख रहे हो ये फॉर्म टैग, अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, फॉर्म टैग ले रखा है। अगर यहाँ पे फॉर्म नहीं भी लोगे, डिव ले लोगे या कोई दूसरा एलिमेंट, तब भी यहाँ पे काम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब इसमें जो हम यूज करेंगे यहाँ पे हम फॉर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म लिया और यहाँ पे हम लिखते हैं ऑन सबमिट। ऑन सबमिट में यहाँ पे जो भी ये हमने बनाया हुआ था ये वाला यहाँ पे पास कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पास कर दिया। ठीक है, और यहाँ से इसको हटा देते हैं, यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे टाइप में डाल देते हैं सबमिट। ठीक, ये हमने सबमिट डाल दिया। ठीक है, बस इतना सा हमने चेंज किया है। क्या किया है, जो फॉर्म एलिमेंट था उसमें हमने एक इवेंट लगाया ऑन सबमिट और ऑन सबमिट में ये फंक्शन हमने डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने बटन पे डाल दिया टाइप सबमिट, कि सबमिट करने पे ये वाला इवेंट ट्रिगर होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम बना भी लेते हैं फंक्शन को। तो यहाँ पे चलते हैं कॉन्स्ट, ठीक है, तो ये हमने एक फंक्शन बना लिया ऑन सबमिट पे कि जैसे ही हमारा डेटा आए वो उसको सबमिट कर दें यहाँ पे। ओके, अब देखिए अब यहाँ पे क्या है
कि हमें एक स्टेट चाहिए होगी कि जहाँ पे हम इन वैल्यूज़ को कलेक्ट कर सकें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक स्टेट बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट फॉर्म डेटा और यहाँ पे सेट फॉर्म डेटा, राइट। और यहाँ पे यूज स्टेट के लिए, और यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट हमने पास कर दिया। ठीक है, हम कोई इनिशियल वैल्यू नहीं ले रहे हैं। ठीक है, और हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने हैंडल चेंज बनाया हुआ है। ठीक है, तो हैंडल चेंज को भी एक बार हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट सिंपल, जैसे हमने पहले देखा है वैसे ही यहाँ पे होगा। तो ये चीज़ हमने कर लिया। ओके, ये ओके। तो हैंडल चेंज यहाँ पे हर इनपुट में जो कॉमन एक इवेंट था वो हमने यहाँ पे मेथड कॉल कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे वैल्यू फॉर्म डेटा डॉट एफ नेम आ रहा है। ठीक है, और फॉर्म डेटा डॉट एल नेम आ रहा है। ये वैल्यू कहाँ से मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे हमने तो इनिशियल वैल्यू दी ही नहीं, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे नेम हमने दे रखा है, नेम एफ नेम, नेम एल नेम, नेम ईमेल, नेम फ़ोन। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नेम में एट्रीब्यूट में वैल्यू है, ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि फॉर्म डेटा डॉट एफ नेम, और अगर नहीं है तो यहाँ पे एम्प्टी सेट कर दे। ठीक है, एम्प्टी इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ये जो नेम में एल नेम है, तो यहाँ पे फॉर्म डेटा डॉट एल नेम एम्प्टी कर देंगे। ठीक है, इसको भी यहाँ पे फॉर्म डेटा डॉट ईमेल और एम्प्टी, अगर नहीं वैल्यू आती है तो एम्प्टी सेट हो जाए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एम्प्टी, राइट। तो ये इतना काम किया हमने। क्या किया कि ये जो फॉर्म डेटा है, जो भी इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, जो भी ऑब्जेक्ट आए, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट में से फॉर्म डेटा डॉट एफ नेम, एल नेम और ईमेल, फ़ोन नंबर, राइट, इसको यहाँ पे सेट कर दो। अगर कोई डेटा नहीं आता तो ये एम्प्टी सेट कर देगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा काम हमने किया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अभी ये हमारा फॉर्म डेटा हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल वही डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। वहाँ से हमें क्या करना है, हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक नेम निकालना है और एक इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वही चीज़ कॉन्स्ट नेम और वैल्यू हमें चाहिए। कहाँ से चाहिए, ये चाहिए ई डॉट टारगेट के अंदर से। ठीक है, यहाँ से हमने ले ली ई डॉट टारगेट, और इसके बाद यहाँ पे हमें अब ये जो दो वैल्यूज़ मिली है ना, इनको हमें किस में सेट करना है, यहाँ पे सेट फॉर्म डेटा में सेट करना है, राइट। तो हम कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं ये वाला सेट फॉर्म डेटा फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें कॉल बैक पास करेंगे। यहाँ पे प्रिव कर लेते हैं प्रीवियस वैल्यू जो भी होंगी। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करते हैं। ठीक, 3 डॉट्स लगाएंगे और यहाँ पे लिखते हैं प्रीव। ठीक है, ये वाली जो प्रीवियस वैल्यूज़ हैं उसकी एक नई कॉपी बना लो, नया ऑब्जेक्ट एक बना लो। ठीक है, और उसके बाद जो भी की वैल्यू पेयर हैं, राइट, उनको ले लो। तो यहाँ पे नेम, ये हमारा जो नेम हो गया, उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू है उस की, ठीक है, तो उसको, बस सिंपल सा काम ये हमने यहाँ पे कर लिया हैंडल चेंज में। ठीक है, अब ये जो वैल्यू मिल रही है, अब ये कहाँ मिलेंगी, ये हम यहाँ पे सबमिट मिल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये सेट फॉर्म डेटा हम इसमें पास कर रहे हैं इस वाले ऑब्जेक्ट में, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ मिल जाएगा, फॉर्म डेटा के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट किया, राइट, और कंसोल करते हैं यहाँ पे डॉट लॉग और यहाँ पे फॉर्म डेटा। ठीक है, ये हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्म डेटा हमने कर दिया, राइट। और अभी चलते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। ओके, और अब यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर फिल करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे फिल किया संतोष कुमार, ठीक है, और संतोष@gmail.com, ठीक है, और यहाँ पे फ़ोन डाल दिया कुछ भी। ठीक है, और अब जैसे सबमिट करेंगे तो ये देखो हमारा फॉर्म डेटा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ईमेल, एफ नेम, एल नेम, फ़ोन नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप से हम यहाँ पे फॉर्म की जो इनपुट फील्ड्स होती हैं, राइट, उनकी वैल्यूज़ को हम कलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हम सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, सो गाइज आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी किस तरीके से हम फॉर्म्स को यूज़ करते हैं यूज स्टेट के साथ। अब गाइज अगर आपको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म चाहिए यूज स्टेट के साथ, कि हम डिफरेंट टाइप्स की इनपुट फील्ड्स के डेटा को कैसे कलेक्ट करेंगे, जैसे कि फाइल्स हो गया, ठीक है, इमेजेस को अपलोड कराना हो गया, या रेडियो बटन हो गए, चेक बॉक्स हो गए, राइट,
उन सारी चीज़ों को हम कैसे कलेक्ट करेंगे डेटा को, अगर आप वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। उस पर हम एक नया वीडियो ले आएंगे जिस पे हम सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बेसिकली बनाएंगे और उसकी वैल्यूज़ को हम गेट करेंगे और उसको सबमिट कराएंगे, राइट। सो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।